अब परमात्मा कहते हैं कि माँ तो आखिरी सांस तक अपने बच्चे की मृत्यु पर वो पर्दा नहीं डाल सकती, क्योंकि उसको गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी जानकारी होती है और बहुत निकट से होती है। और बहन रोवे 10 मासा और 13 दिन त्रिया रोवे फेर करे गर्भासा। मुनात्मा परमात्मा की अमृत ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर ये बातें हमारी आंखें खुल गई। फिर हम प्रत्येक घटना पर ध्यान रखने लगे। एक व्यक्ति था और उसकी मृत्यु होगी युवा उम्र में। अब वो उसकी सारा हाहाकार मच गई, बुरा हाल हो गया। तो उसकी पहले उसकी पत्नी जब आई, वह बहुत बुरी तरह रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी। और 15-20 दिन वो वहाँ जो दास्ता सर्विस करता था, वो वहाँ भी एक क्लर्क था, उसके ब्लड कैंसर होगी और 2 महीना के अंदर उसकी मृत्यु होगी। तो उसके अकाउंट का कराने वो आई, जब तक बुरा हाल था, रो रही थी। और 21 दिन के बाद आई तो सारा सिंदूर सिंदार ला रही, सारी श्रृंगार कर रही, अपने देवर के साथ उसका संपर्क कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं 13 दिन त्रिया रोए। और फिर उस दिन हास्य खूब, कोई दुख नहीं उसको। 13 दिन त्रिया रोए फिर करे गर्भासा। फिर परमात्मा कहते हैं आगे क्या होगा। अब तो तुम इस परिवार को अपना मान के और कति यहाँ जचे बैठे हो, और जिस दिन यह मृत्यु हो जाएगी, जो परमात्मा क्या बताते हैं, हिड़की दे दे रोएगी है सुरता, जब तू चल लेगी अकेली, यू ना चल तेरी गेली सांग जिसने तू अपना मान रहा है। न कह टक्कर मार के पछाड़ खा रोएगी जब तुम अकेला जाना होगा यहाँ से। तो अकेला ना जा करके आप परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा आपको ऐसे तरीके से ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चला तुम मर गए या सत्संग में जाओ हो। आपको याद भी कोई ना होगा कि हम मर चुके हैं। और जो भक्ति नहीं करते उनको मरने से पहले ही सताना शुरू कर देते हैं यम के दूत। ऐसी भयंकर आकृतियाँ दिखेंगी, किधर झांकी में गए, किधर कितने गए, वो कुएं कलेजा फट जाए उसका। और परमात्मा के भक्त को स्वयं परमेश्वर आएंगे और दास के रूप में, और ऐसे ले जाएंगे जैसे कोई सत्संग में जा रहे हों, और फिर वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ ऐसा लगेगा यहाँ समागम हो रहा है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इस काल के दूतों की भूल भुलैया वहाँ तो फूक दिया, उधर उसका अकाउंट हो रहा है। वो अपने कर्म आधार पर जैसा भी उसका संस्कार है, मनुष्य बनना है तो मनुष्य का जन्म ले लेगा, या भूत प्रेत की योनि प्राप्त करनी है, भूत बनकर धक्के खाओगा, या उसने कोई गधे कुत्ते की योनि में जाना तो वहाँ चला जाओगा। और पीछे से फिर उसका देखो केस सिलसिला शुरू होता है। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि पुराण उठा के पंडित आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब कहते हैं परमात्मा वो तो जाने वाला तो जा चुका है, अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में। अब परमेश्वर कहते हैं कि तुमने गरुड़ उनको पहले सुनानी थी, गरुड़ पुराण का पाठ उसके जीते जी सुनाना था, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म पुण्य नहीं करता, साधना ठीक नहीं करता, मृत्यु के उपरांत यम के दूत उसको ले जाते हैं ऊपर, उनको ऐसे स्थानों से जाता है, भयंकर तपती हुई जमीन होती है और नंगे पैर होते हैं, भूख और प्यास लगी होती है, और सामने जो पुण्यात्मा है वो भंडारा कर रहे होते हैं, उनको सब भोजन उपलब्ध है। वो कहता है यम के दूतों को मुझे भोजन करवा दे भाई, वो कहते नहीं,
तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तेरे को तो लठ देंगे हम, डंडे मिलेंगे, और चल एक बार धर्मराज के पास तेरा अकाउंट हो लेने दे, फिर संभालेंगे तने। जैसे पुलिस वाले कहा करें एक बार रिमांड ले लेने दे, फिर देखेंगे तने। तो ये कहते हैं, उसको फिर रोता है, बुरा हाल हो जाता है, पछताता है, मुझे पता लग जाता मैं भक्ति करता, धर्म करता। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, ई पछतावा के करया चिड़िया चुगी खेत। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो ऐसे कर्म करता है उसकी आंखें फूट जाती हैं, और जो ऐसे कर्म करता है उसका दायां हाथ कटता है, ऐसे पाप करता है उसका बायां हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता है उसके पुत्र की मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं वो तो मर गया, वो जालिया वहाँ तैयार हो रहा गद्दा बनने, और पाछा गरुड़ पुराण पढ़ावे। वो पहले क्यों पढ़ाया? ताकि उसको पापों से डरता, बुराई से बचता, शुभ कर्म करके अपना कल्याण करवाता। थारे सारे उल्टे काम। और फिर क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तकुर्डी चरने जाई। आज मनुष्य शरीर है, आपको कितनी सुविधा भगवान ने दी है। आप भूख लगती है, भोजन का 2 टाइम एक अच्छे भोजन को प्राप्त कर लेते हो, व्यवस्था कर लेते हो। और कभी चाय न जी करा चाय पी ली, मिठाई ने दिल करा लड्डू खा लिए। अब तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन भक्ति भी कर सकते हो, सत साधना भी कर सकते हो। इसके ना करने से कहते हैं 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरड़ी चरने जाई। गधा बनेगा, कुरड़ियाँ पर घास खाओगा फिर जा करके। और फिर क्या बताते हैं, इसके पश्चात क्या होगा। जैसे पुण्यात्मा, भगवान के इस संदेश को आपने हृदय में जचाना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहण सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं। ये नहीं कि हमने सुना दिया, तुमने कहा बहुत अच्छी बात लगी, हाँ हाँ ऐसा ही है, और इस पर असर किया नहीं, अमल किया नहीं, इसके अनुकूल चले नहीं, तो यूजलेस है सुनना और सुनाना भी। कहते हैं ये बातें कहण सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं, ये करनी पड़ेंगी, तुमने इनको ध्यान रखा इसलिए बताई जाती हैं। कहते हैं नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आज आपको कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, अपना दुख बताते हो, राहत प्राप्त हो जाती है, और फिर पशु पक्षी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जीव्यात वाय बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में बलो नीचाम। वैसे तो जीवा बहुत काम की चीज है, बहुत सहयोग देती है भोजन में, खट्टा मीठा चाखण में, लेकिन फिर भी उस भक्ति ना करने से यूजलेस बताइए। और भक्ति ना करने से फिर आज तो हम बोल सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, और फिर क्या होगा, कुत्ते गधे सुअर बैल बन जावांगे, जीवा भी होगी पर हम जुबान नहीं होगी, बोल नहीं सकते, अपने दुख को नहीं बता सकते। प्यास लगी है या भूख लगी है या कहीं पीड़ा हो रही है। अपनात्मा, आपका मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद इन तीनों गुणों का इंजेक्शन एक एक लग जाता है। अर्थात ये त्रिगुणमयी माया को की भांग हम घनी पी लेते हैं, और ये ज्ञान जो भगवान का है ये असर कम करे है। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और उसको कोई बतावे कि तुम्हारे घर में ऐसी दुर्घटना होगी, वो नो सुनता रहेगा आंखें खोल के, और ना चल सके ना दुख पावे। तो ऐसे आज हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ, और फिर भी हम दूसरों को हो रही हम ऐसे देख रहे हैं, होगी भाई। तो हमने ये देखना चाहिए कि संत क्या बता रहे, इसका समाधान भी है। हमें डर लगना चाहिए। यदि हम होश में आ जाएंगे या भांग उतर जाएगी तो फिर होश में आवेंगे, जरा सी बात भी अंदर चुभेगी और सतर्क होंगे, और कई दिन तक हर बुराई से बचकर हम सीधा चलेंगे। इसलिए सत्संग सुनाया जाता है
कुछ दिनों में फिर भूल पड़नी शुरू हो जाती है, फिर सत्संग में आना चाहिए, फिर ताज़ा हो जाते हो, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर कई दिन तक ये फ्रेश रहती है आत्मा। अपने आत्माओं, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और बैल के साथ जो बीतती है हम खूब परिचित हैं। सारा दिन खेतों में हल में जोता जाता है, समय पर चारा मिलता है, चाहे बीच में भूखा रहो चाहे प्यासा रहो, कति पानी नहीं मिला उसने। और एक घटना ऐसी घटी थी जिसने आज भी हमारी आत्मा को झंझोड़ रखा है। डर लगता है बहुत गणा उन बातों को याद करके। एक बैल था, उसके पैर में एक 1.5 इंच लंबी कील लागी, एक सक्रिय पड़ा था, किधर गली में फेंक दिया किसी ने और उसके कैप कट टूट गई थी ऊपर की, वो इतना लंबी कील सी हुआ करे सुए जितनी। वो अंधेरे में सुबह सुबह खेत में ले जा रहा था, हाली उसके पैर में घुस गई और वो था थोड़ा तेज चालन का बैल, वो जल्दी जल्दी चला तो उसके अंदर पूरी बैठ गई। अब वो पैर की लंग भी कर रहा था, चल भी रहा था। और एक धारणा होती है, देसी हिसाब किताब से ये कहा करते थे कि बैल अगर लंग करने लग जावे तो उसने रोका नहीं सारा दिन, क्योंकि उसके कोई नस पे नस चढ़ गई, रोकने से फिर वो कंडेम हो जाता। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन काम लिया उसने, कहीं मैं इसको छोड़ दूं, इसकी फिर पैर खराब हो जाए। तो वो लग कर डले पत्थर वो घुस गई अंदर ने कील, थोड़ी बहुत खून खाना अंधेरे में दिखा ना। तो शाम के समय वो बैल बिल्कुल 3 टांग से आ रहा है, आते ही पड़ गया, सुबह उठा नहीं, मुँह बा लिया, ना चारा चरा, पैर सूज गया। तो पहले ऐसे ही ट्रीटमेंट से कोई देसी डॉक्टर था, वैसे पशुओं का काम करता था, उसको बुलाया। अब घुटनों तो ही सोई चली गई, उसका सोजस सब स्वेलिंग होगी। उसने कहा कि इसका बा आ गया पैर में, बा इस कारण से सूज गया। उसके घुटने में बा गया, घुटने पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी उस बा को खत्म करने की घटना। अब कील लाग रही खुर में पिछले पैर में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरे कहाँ पैर में कहाँ दर्द है। अब 1 महीने के बाद वो खुरों के बीच से पक के वो फूटा, वहाँ से मवाद निकला। जब उसको देखा देखी करी, तेरा गजब हो, ये तो खुरों में कील लगी है इसकी, तो वो निकलवाई एक चिमटी सी तय, इतनी लंबी कील थी। उसके बाद बैल स्वस्थ हुआ। तो वो बात आज भी याद आती है। वो पहले तो प्लातून बन रहा था, उस मनुष्य जीवन में था, खावा था और फुर्र कर दे था, और कोई बतावा था कि ऐसे हो जाएगा तेरे साथ, समझ में कती नहीं आवा थी। तो पुण्यात्माओं आज हमारे समझ में सारी आ रही है हमारी, कि बिल्कुल या शरीर छूटा ना और या दुर्गति तैयार दरी है, कति बिल्कुल तैयार है। तो इससे डर के हम न रहना होगा। अब ये कष्ट तो इस बैल के जीवन में, और फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। ओए होए, फिर तू गधा बनेगा, कमर टूट जाएगी, वजन रखने से जख्म हो जाएंगे, और उस जख्म के ऊपर बोरा रखा जाएगा डायमंड का, ईंटों का, और जख्म होगा, ऊपर से रेत गिरेगा उस जख्म पर ईंटों का, और फिर चलेगा। जब ऐसे रगड़ लगती है उस ईंटों की उस जख्म के ऊपर। पुण्यात्माओं जरा सा यहाँ कोई आपके खरोंच आ जा और उस पर कपड़ा भी लाग जाना, आँखों पानी आता है। और उस समय उस प्लातून के जो टीटी पा गया था, पीवर लाओ था घुट्टी, और बर्बाद कर दिया मनुष्य जीवन, उसके न समझ में ना आई, यह बात ऐसे बिगड़ेगी। अब गधा बन गया, ऊपर से कमर टूट गई, उस पर ईंट रखी है, ईंट चलते हुए ईंट ऐसे हिलती है, उसको कति खुरच देती है। शाम के समय उसको कुमार मार देता, लठ के बाहर जाए तू,
अब तेरी रसोई भी बाहर बनेगी, बाहर करोड़ियों तो अपना पेट भरता है, काम करता है कुम्हार के, और वहाँ कौवे आ जाते हैं उसकी कमर पर बैठ कर उसकी चोंच मार मार कर टूटी हुई कमर को खाते हैं। ये कहर टूटता अपने ऊपर है, ये भगवान बताते हैं, लेकिन हम आज नहीं समझ पाते हैं। और फिर क्या समझेंगे जब किसी को आप बताना चाहते हो, जैसे ही आपने ज्ञान हुआ आप तो लग गए लाइन पे, आप अपने मित्र को उसके हमदर्द बनकर बताने की चेष्टा करते हो तो वो अज्ञानतावश कहता है तुम बताओगे बिना भक्ति के गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधा बन जाएगा। तो वो कहता किसने देखा है, देखी जाएगी। अब किसने देखा है और देखी जाएगी, गधा बने पास आप क्या देखोगे, तो कुमार देखेगा। फिर डायमंड का बोरा होगा कमर पर, लठ मारेगा टांगा पे। आपने देखना तीब देखो, करो भक्ति, ले भगवान का नाम, बुराई त्याग दो और अपना सफल करो इस मनुष्य जीवन को। अब फिर यूं कहें किसने देखा है, जैसे कोई अंधा जा रहा था जंगल की तरफ, भयंकर वन की तरफ जिसमें भयंकर जानवर रहते थे, और आंखों वाला उसको कहता है कि सूरदास इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं तेरा, इस आगे वन है उसमें भयंकर जानवर हैं, तुझे पाट डालेंगे, खा जाएंगे। और वो अंधा यूं के देखी जाएगी किसने देखा है, अरे जिसने देखा वो बता रहा है कि इधर गलत रास्ता है तेरा। अब वो अंधा आँखों वाले की तो मानना नहीं, और आप उसने दिखता नहीं तो मर कुएं में पड़ के फिर जा, देखना क्या होगा। तो ये संत थे, आँखों वाले थे, हम अंधे हैं। इन आँखों वालों ने देखा और बताया है कि ऐसा मत करो, ऐसा होगा। गरीबदास सौगंध साहेब की जम देगा बहुत तरासा, वे कसम खाकर कहते हैं कि भगवान की कसम तेरी बहुत दुर्गति हो जाएगी, तो ये बुराई छोड़ दे, ये सत भक्ति कर ले। फिर क्या बताते हैं, प्रेत सला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अब देखो इनके काम, अब ये जैसे अंतिम संस्कार करते हैं, जब भी लटोटर करेंगे पंडित जी, और फिर 13वीं कराते हैं कि इसलिए फिर वो उनके अस्थियां उठा करके ले जाते हैं गंगा में डालने के लिए, किस लिए, किसकी गति करानी है तेरे पिताजी की, वह गति होगी। अच्छा भाई ठीक है, फिर 13वीं करेंगे किस लिए, किसकी गति हो जाएगी, वह 13वीं भी कर दी। फिर महीना, पहले तो बूंदा सांग था, फिर महीना करा करते, फिर प्रत्येक महीने में, और फिर 6 माही, फिर 1 वर्ष के बाद, और फिर कहते इसके श्राद्ध निकालो। अब 13वीं में गति करा दी, अस्थि ठवाई तब गति करावे थे, 13वीं कराई जब करी वह भी गति के लिए, और फिर 6 माही वर्षों दी की वो भी गति के लिए, और फिर श्राद्ध शुरू कर दिए गति के लिए, पिंड भरवाए वो भी गति के लिए। अब परमात्मा कहते हैं रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या करते हैं, ये भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी नीम हकीम गुरुओं के द्वारा क्या धारणा बना रखी है कि अपने बच्चे के प्रथम बाल किसी इष्ट धाम पर जाकर कटवाओ, वहाँ चढ़ा दो उसके मंदिर में। इस उद्देश्य से बुढ़िया लेकर जाती अपने पुत्र वधू और पोते को, वहाँ नाई बैठा होता इष्ट धाम में, बाहर 2 रुपया में बाल कटते थे, उस इष्ट धाम का नाई 5 रुपये लिया करे,
और वहाँ कोई नहीं देखता, क्यों जंगल में अकेला है उसे, तो कोई भी जाता है कि ले भाई जल्दी कर। तो बुढ़िया जाती है नाई के पास कि भाई नाई मेरे पोते के बाल काट दे, मैंने चढ़ाने हैं माता के मंदिर में चढ़ाने हैं। अब वो काटने लगता है तो इन्हों कहे भाई तुम मोटे मोटे काट दे, जल्दी सीधे, बहुत जल्दी है मैंने। वो कीता कीता मार के कैंची उसको दे देता, इतने बाल। बुढ़िया लेकर उन बालों को मंदिर में चढ़ाती है, इष्ट धाम को सौंप देती है पूजा के लिए। और उधर पुजारी बैठा होता है, उसके उठा कर उन बालों ने एक बोरी में भरता रहता शाम तक, और सांझ ने उसने उन कुरुड़ियाँ पे फेंका हुआ, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनने, उसने भी कुरुड़ियाँ पे फेंकने हुए। युवा चढ़ा का ही माता अगर वो पड़े कुरुड़ियाँ पे यानी रूढ़े पे, तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि इन्हें क्यों समस्या पैदा करो, क्यों अपना समय व्यर्थ करो, इन्हें कित्ते काट के कहीं डाल दो, आने कुरुड़ियाँ पे हैं ये। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि कच्चा पका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हमने देखी हमारी दादी पूड़े बनाया करती, माता धोकेंगे माता धोकेंगे, वो काचे पाके, वो तो पेरा ने कुत्ता ने खाना अंडरस्टूड होता है वैसे तो, वो बना के जैसा भी पूड़े चलते हैं। फिर कहाँ एक चबूतरा बना कर उस पर थोड़ी सी ईंट ला रखी होती है, इतनी मंडी ही बना रखी होती है, और कुत्ते तार खड़े रहते हैं आसपास कि बुढ़िया नीचे उतरे राम करा माता की सेवा। अब वो तो वहाँ पूड़े पाड़े चढ़ा के बुढ़िया तो नीचे कदम रखकर कुत्ते ऊपर, पहला तो माता का भोजन खावें और चलते समय उसको दार लगावें, उसका चोटी मुँह थकावें। अब परमात्मा कहते हैं जय वह माता ऐसी समर्थ थी, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, और तुम इससे डरो। ये भगत आते हैं, ज्ञान तो उनको हो जाता कि गलत साधना है, नाम भी ले लेते हैं, फिर भी डर नो करे जिसने फोड़ दिया उस मंडी ने, और मखा उसकी पूजा करेगा फेट ठा के किता है। अब उसने डर लग गया कदे आ खा जा, इस बार कुत्ता बुत्ता या खा जाएगी तुमने, और आप पर 4 ईंट लाई और आप पर डरो उनते, उन्हें मार मोगरे फेंको एक तरफ ठाके। एक बुजुर्ग सा था, वो घना दुखी हो रहा था, सारे धक्के खा लिए थे, कहीं रात मिली कोई ना, और किसी ने बनवा रखा था कि ये थारे पितर सिद्ध हैं, तुमने इसकी यहाँ महल बना दो, ना खेता में बनवा रखी एक मड़ी सी। फिर उसने नाम ले लिया, तो हमने कहा भी कोई पूजा तो नहीं करनी है, ने बोला जी मैंने खेत में बना रखी है, हमने वो पूजा करते हैं, मैं वो नहीं रखनी है। क्या उसने पाड़ दो, मैं पाड़ दे, उसने जाके वह पाड़ के फेंक दी, ईंटें झाड़ झूड़ का अपने रख लिया एक तरफ ने। तो दुखी हो रहा था, फिर सारा मिल गया परमात्मा का। वो फिर आया तो एक और खड़ा था, वो ने बोला ताऊ तने वह पाड़ दी खेत वाली मंडी, बोला पाड़ दी, बोला क्यों कर पाड़ी, बोला दे का फाड़ी नो उथल दी ठा गए और फोड़ के ठा गए दर दी, कि बिजली पड़नी थी उसमें, मन ने तलाई थी वह 4 ईंटें। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार हम अज्ञानता के कारण ये डले ढो रहे थे। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा ये मुए गंग पुचाया। जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना ये कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं जब तक पिता जीवित हैं तब तक उसकी सेवा करते को ना, लट्ठम लट्ठा रहे हैं कि तने उस ताई गणा दे दिया तो दूसरे की मेर करे से हैं, और मर जा जब उसने न कहीं भी गति करा कहांगे, गंगा में ले जाओगे, गंगा में पहुंचाओगे। और फिर कहते हैं गंगा में कहाँ पहुंचाते हैं, अस्थि ठा के गंगा में बहाने जाते हैं,
पुण्यात्मा एक भक्त बता रहा था, एक बहन किसी उसकी भगत की जो भगतमती था नाम ले रही थी, और वो नाम नहीं ले हुआ था कि मैं नाम ना लूँ, क्योंकि पिताजी की अस्थि उठा के और गंगा में ले जानी पड़ती है और आपके गुरुजी मना करते हैं। वो इसी बात पर अड़ रहा था कि ना, या तो मेरा नहीं समझ में आती और तो मान लेता मैं सारी बातें। अब क्या होता है, परमात्मा दया करते हैं, उसके ताऊ जी की मृत्यु होगी, यानी दूसरे दादा के, और उसके साथ वो पहुंच गया गंगा घाट पे अस्थियां प्रवाह कराने, उसकी गति कराने के लिए। तो वहां जाते ही एक पांडे बैठे वहां पर, उनका क्षेत्र बट रहा है कि इस क्षेत्र के आओगे तो वो वो पांडे हैं उनका, उनको पता चला भी कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, पहले दूर से पूछने लग जाते हैं वो। तो वो कहता है, वो कहने लगा मैं वहाँ से आए फलाने गांव से, उस जिला से। तो वो कहता आ जाओ तुम हमारे हो, हमारे। वो दूसरे भाग्य आए का जो वो बुला लिए, वो खोल कर भाई सी देखने लगे न, बोले जजमान इब कद बहुत दिन माए। उसका माथा ठनक्या, रे दुश्मन तुम्हारी रोज मरण की बाट देखे है। तो इन्हों बोला उस दिन मेरा पेटा भर गया, तो दुष्ट बैठे आ रहे, ये दोनों बाट देखे कद मरण तोड़े आवे आ रही है, जल्दी आवे। उस दिन पीछे फिर उसने उपदेश भी ले लिया और सारा ज्ञान समझ माने पाछे। फिर तो ये बड़का के खेल दिखाई देते हैं, न कोई ना खेल कर। अपने पिताजी को नाम दिलाओ और सत भक्ति कराओ और सतलोक जाओगा। जरूरत है कोई ना नाडान की तो पड़े रही हो, फिर कोई मतलब है कोई नहीं इनका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या बताते हैं कि कहाँ से गति कराने लगे थे, फिर पिंड भरवा दिए, इसकी गति होगी। फिर नो कहीं पितर बन गया यो अब पितर बन गया, अब इसकी पूजा करो, श्राद्ध निकालो। श्राद्ध निकालने लग गए। अब जब आसुज का महीना आता है, उसमें 16 दिन पूजा करते हैं ये, अमावस्या से लेकर पूर्णवासी तक। और जिस तिथि को पिता की या किसी भी घर के सदस्य की डेथ हुई थी, जैसे 14 ने या छठ ने, तो उस आसुज के उन 16 दिनों में तो वो छठ या जिस दिन मृत्यु अवस्था सेलेक्ट हो जाती है, और उस दिन श्राद्ध निकालते हैं। और गुरुजी आते हैं, भोजन बनाते हैं और कहते हैं पहले भाई तेरे पिताजी को भोग लगाते हैं, छत पर रख देते हैं भोजन। और कौवा आता है, कौवे को भोग लगाना अनिवार्य है श्राद्धों में। और जब कौवा आ गया तो नो कहेंगे देख ले भाई तेरे पिताजी ने भोग लग गया, हो सकता तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब हो, कहाँ से गति कराने लगे थे, कौवा बना के छोड़ दिया। अरे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। कहते जीवत बाप गे लठम लठा और मुँह गंग पोचैया, जब आवे आसुज का महीना ये कौवा बाप बनैया। रे बोड़ी सी दुनिया। पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको गांव छुड़ानी जिला झज्जर के हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले थे। परमात्मा ने इनको ये ज्ञान फीड कर दिया था इनके अंदर। इनका एक शिष्य था, गांव का ही किसान ही, ये भी किसान थे, और वो डेली आता था, बड़ा श्रद्धालु था, डेली आता था दर्शनार्थ। लेकिन एक दिन ना आया। गरीबदास साहिब जी ने पूछा कि बेटा बच्चा क्या बात है, कुशल तो है, आज पहुंचा नहीं, तो कल नहीं आया। तो कहता है जी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा भाई, और जी कल भी नहीं आन पाऊंगा, क्या कारण कि कल मेरी माँ का श्राद्ध से। बोला अच्छा भाई ठीक है। अब रोज ज्ञान दिया करते, सारी समझाया करते, काम हुआ कि वह, क्योंकि लोक लाज और भूल भुलैया। अब परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, बेटा एक काम करना, कल जब तेरी माता जी का श्राद्ध तेरे पिताजी को, यानी वो
पंडित जी लगा ले ना भोग भाग, तेरी माता जी ने छका ले, जब पूरी तृप्त कर ले, जब तू थोड़ा सा भोजन बाद में मेरे पास ले आइए, 2 आदमियों का। अच्छा जी ठीक है। अब उन्होंने सोचा गुरु जी कोई खाते होंगे, तो जब वो पंडित जी ने सारा काम कर लिया, पे उसके भोग भाग लगा दिया, कुछ वो कौवे जमा लिए, तब वो दो व्यक्तियों का भोजन लेकर के गरीबदास साहिब के पास आ गया। गरीबदास जी बोले, वह तेरे माता पिता को छका दिया? उसने कहा जी, क्या था भोग लग गया। बोला अच्छा आ जाते। उसको ले गया खेत में, उन्हीं के खेतों में गरीबदास जी ले गए, कहा जा मेरे साथ साथ। उस आदमी व्यक्ति ने सोचा कि किधर खेतों में कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए भोजन ले जा रहे हैं गुरु जी। और उनके खेत में एक छोटा सा जलाशय था, जोड़ी थी, छोटा सा खेतों में होता, पशुओं को पानी पिलाने के लिए खोद लेते हैं, और उसके आसपास बोझड़े झाड़ बहुत घने उग जाते हैं ऑटोमेटिकली। उस झाड़ी से, उस जोहड़ से 1 किला दूरी पर, 200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी, और वहां से आवाज लगाई उसके माता पिता का नाम लेकर, जैसे अरे बिरखा आजा भाई, उसकी पत्नी का भी नाम लेके, आ जाओ तुम दोनों, तेरा पुत्र रोटी लाया है, तुम्हारे लिए भोजन लाया है। एक गीदड़ एक गीदड़ी भागी आई और कहा, ले बेटा याद तेरी माँ सरी उतरा बाबू, और दरिन का रोटी। और वो दोनों ने, वो तो लीला थी मालिक की, और दोनों लागे खाने ने। बोला रे तेरी माँ छेकी तेरा बाबू, दोनों भूखे बैठे थे, तेरी माँ छेकी नहीं, तेरा पिता छेका नहीं, और वो तुमने मूर्ख बना रहा। ये है तेरे माता पिता। तब वो उस व्यक्ति के बात समझ में आ गई, गुरुदेव कति भूल लग रही है अपने तो यार, वो तो हमें मूर्ख बना रहा है। परमात्मा ने फिर उसको बहुत अच्छी तरह समझाया गरीबदास साहिब जी ने कि बेटा बात सुने, जब तेरे माता पिता जीवित थे उस समय दिन में 2-2 बार भोजन खाते थे, और 3-3 बार भी खाते थे, चाय पानी भी पिया करते थे। हाँ जी, अब वो अगर भोजन खाते हैं तो डेली खवाना चाहिए, श्राद्ध डेली करो उसका। 1 वर्ष में 1 दिन 1 बार भोजन करा देने से क्या वो तृप्त हो सकते हैं? फिर 364 दिन क्या खाएंगे वो? अब जवाब तो था नहीं, देखा लग रहे थे। गुरुजी बिल्कुल सही हो, आज के बाद कति नहीं करेंगे हम। उस दिन उसने बंद कर दी और संघर्ष किया समाज से। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, ये कति मूर्ख बना रखा अपने कोई नीम हकीम गुरुओं ने, नकलियां ने अपने पेट भरने का धंधा खोल लिया। एक जीता उदाहरण बताता है ये दास। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण कुल में जन्म था उनका, और 16 वर्ष की आयु में उनने क्या किया, वो हमारे एक कबीरपंथी संत मिल गए, ज्ञान सुनते रहे। 2-3 दिन वो गांव में रुका तो उनको प्रेरणा होगी। 16 वर्ष की आयु थी, खेतों में उनके किसान का काम करते थे वो, उनके घर वाले वो। और वो ब्राह्मणों के भी परंपरा के जो पंडित कहलाते, इनके भी वह खाऊ पंडित न्यारे हो, वो श्राद्ध काटनी है, ये नहीं है, ये तो वैसे वैदाली फीत है इनकी। तो वो पाली जाया करते थे, गायों की पशुओं की पाली जाते थे खेतों में। अब उनका कसूती प्रेरणा होगी जबरदस्त कि भाई तो कुछ भी सांग कोई ना, यूँ सौदा फिरना ही संतो, यूँ सौदा फिरना ही, ये लोहे के साथ आओ जाते काया देश राही। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कल्याण हो, पीछा छूटे। उनका यह बात घर कर गई। अब उन्होंने सोचा कि यदि मैं ऐसे जाऊंगा तो पीछे पीछे फेरा लेंगे, मेरे उड़े वहाँ शर्मा दर्द करेंगे गुरुजी के पास। उन्होंने एक स्कीम बनाई। खेतों में वन था, पहले वन बहुत हुआ करते खेतों में आसपास, तो शाम के समय अन्य भी कई पाली साथ से गवाले, और गुरुदेव हमारे जो थे वो, उनका हरद्वारी नाम था बचपन का, वो जंगल में चले गए, गहरे, बहुत गहरे चले गए। अब शाम का समय हो गया, पालियों ने आवाज़ लगाई, वो नहीं बोले। पालियों ने सोची पता नहीं कित चला गया,
वो सभी पशुओं को लेकर गांव में आ गए। गांव में आए तो घर वालों ने पूछा भाई हरद्वारी क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा वो तो अंदर चला गया, हमने आवाज़ भी दी, वापस नहीं आया। तो उनको चिंता बन गई कि उस समय वहाँ बहुत से भयंकर जानवर रहते थे कि कहीं बच्चे को हानि ना पहुँचा दी हो, नहीं तो वापस आना चाहिए था अगर फ्रेश हो गया हो तो भी। इस डर से गांव के 10-20 व्यक्ति आए। उस टाइम ऐसी थी, लॉलटेन ले रखी मंदे मंदे प्रकाश की। और स्वामी जी ने क्या सोचा, एक कोई ताज़ा पशु खा रखा था, कोई ऐसे ही शेर ने या किसी अन्य जंगली जानवर ने, और उसके हाड पड़े थे, कति चाट रखे थे वह, और वहाँ डाल दिए वह अपने कपड़े पाड़ के, और उनको उसके ऊपर के घेर दिए, कुछ दूर तक घेर दिए, डाल दिए। अब अंधेरे का टाइम देखा, ढूंढते 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 देखा रहे ये तो यूँ पड़ा भाई, ओहो लड़का तो खा लिया किसी जानवर ने, कपड़े भी ये पड़े, अंधेरा था। करके इकट्ठे वो सारे अस्थि और कपड़े बना कर उसकी वह पिंजरी और शमशान घाट पर पहुंचा दिया और फूंक दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। अब उसके वही शुरू हुए, वो अस्थि ठा के फिर डाल का उड़ा गंगा में गति कराने के लिए, फिर 13वीं करी और फिर महीने शुरू हो गए, फिर पिंड भरवाए, फिर श्राद्ध शुरू हो गए। और वो चले गए पंडित चिदानंद जी के पास, वो अपना कल्याण करवा रहे हैं, उधर से उसके पिंड भरे जा रहे हैं, उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। जब वो हो लिए 107-8 वर्ष की आयु के, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी, पंजाब के अंदर एक तलवंडी भाई कस्बा है, उसमें उनका आश्रम, एक मोघा के अंदर आश्रम और एक खन्ना के अंदर आश्रम और एक नजफगढ़ में उनका आश्रम था। दुनिया का उद्धार कर रहे थे। अब इस दास ने उपदेश ले लिया था, इस दास को आदेश भी दे दिया था परमेश्वर मेरे गुरुदेव ने नाम देने का। तो उस समय उनको मालिक जाने क्या प्रेरणा हुई, वो अब तलवंडी भाई से चलकर अपने गांव पैंतावास, बड़ा पैंतावास दादरी के पास हरियाणा में, यहीं के रहने वाले थे, गांव में पहुंच गए। हमें पता चला कि गुरुजी आए हैं, तो दास भी वहाँ पहुंच गया। 2-4 भक्त मेरे साथ थे, वहाँ प्रणाम किया, बैठ गए। वहाँ उनकी एक भाभी बैठी थी 90 वर्ष की लगभग। बातचीत चली, गांव में बड़ा अचरज हो रहा था कि हम तो इसको मृत मान रहे थे, ये तो जीवित है, सारा गांव देखना हुए। हमने फिर उनकी भाभी जी से पूछा कि माई, जब हमारे गुरुजी घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या सोचा? उसने फिर सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने सुना था, और मैं जब आई यहाँ पर ब्याही तो मुझे इनके श्राद्ध निकालते पाए थे कि इनका एक भाई था, वो बेउलादा मर गया, निसंतान मर गया, और निसंतान मरा हुआ तो उसकी सेवा पूजा अच्छी ना हो ये बकाया करें, तो उसका हक तुम खा रहे हो, तुम्हें दुख दे देगा, ड्यूं कर देगा। तो मैंने अपने हाथों से इसके 70 श्राद्ध काट रखे हैं, और जैसे घर में कोई हानि हो जाती थी, जैसे कोई पशु दूध ना देता और या कोई और पशु मर गया, तो हम जाते थे उस अपने गुरुजी द्वारा, वो भी ब्राह्मण होता दूसरा, उसके पास जाते थे। वो क्या कहता था कि तुम्हारा हरद्वारी पितर बन रहा है, बेऔलादा मर गया, तुम उसकी 500 लत्ते चढ़ा दो, 500 कपड़े, और उसके इतने रुपये रख दो, मैं उसका कोई शांति पाठ करूँगा। ने बोली 10 पद इसका शांति पाठ करवा रखा हमने। और बोला यूँ खा गरीबता है जीव है, वह तो मजाक करे इसके साथ। तो मैंने कहा माई, अब गीता में लिखा है कि 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर, और मुझे यानी मेरी पूजा करने वाले भगवान कहते हो मुझे प्राप्त होंगे।
तो इब तो छोड़ दो, इस श्राद्ध श्रुद्ध निकालना तेरी आँखें का अगर प्रमाण किसे डले डो थे, ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं और तुम इसके श्राद्ध निकाल रहे हो, क्या यह झूठ नहीं है? ने बोली भाई झूठ तो है, पर ये के छुट्टे हैं या तो लाग रही है। मगा बाढ़ में जा जान बूझ साची तो जय करे झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। अपन आत्मा, क्योंकि पहले तो हमारे माता ये बुजुर्ग थे वो अशिक्षित थे, अब हम शिक्षित हो गए। अब हम अपने उन सदग्रंथों को स्वयं देख सकते हैं जिसकी 8 महीनों के आकरते उस पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, उसने अपने पितर के श्राद्ध करे, उसने ऐसा श्राद्ध किया। अब उन्हीं पुराणों में आपको दिखाते हैं सच्चाई क्या है। ये मार्कंडे पुराण, एक रुचि नाम का पंडित था, ब्राह्मण था, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि अभी मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही होता है। इस उद्देश्य से उसने ना ब्याह करवाया और ना कोई घर बनाया, भक्ति करने लग गया, अपना जंगल में रहता था, ना कोई झोपड़ी बना रखी थी, अपना फल आहार करता था, भक्ति कर रहा था। तो जब वो 40 साल का हो गया, 40 वर्ष का, उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिताजी, फिर पर पिताजी, चारों भूत बन रहे हो पंडित जी। उन्होंने उनको दर्शन दिए न्यू आकाश में और कहा बेटा तूने ब्याह क्यों नहीं कराया, ब्याह करा कर हमारे श्राद्ध निकाल, ये बड़ा अच्छा कर्म है, श्राद्ध निकालने चाहिए, गृहस्थी का तो बहुत बड़ा धर्म से है, अतिथियों की सेवा करे, पितरों की सेवा करे, बड़ा पुण्य होता है, पुण्य में लोक प्राप्त होते हैं। अब वो वेदों के अनुसार बात कर रहा था, तो रुचि ऋषि ने कहा पितामहो, वेदों के अंदर तो इस कर्म कांड को, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना अविद्या का है, मूर्खों की साधना। और वो ब्राह्मण थे, वो भी पंडित थे, और वो भी कह रहे हैं कि हाँ बेटा है तो ये अविद्या, वेद में तो ऐसा ही लिखा है। और फिर नुको नहीं बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, पितर न्यू दे देते हैं, पितर आप भूखे मरो के दे देंगे बता। अब क्या था, कहने का भाव ये है कि आखिर में वो अपने कैसा बनवा दिया, भूत पूजना शुरू करवा दिया, भूत वो बनेगा। अब प्रमाण दिखाता हूँ, देखो ये है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 243 पृष्ठ पे आपको दिखाता हूँ। ये है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, पृष्ठ 242 से शुरू करेंगे, 242 पे। रोच्य मुनि की उत्पत्ति, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडे जी कहते हैं ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे, घूमया करते। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख कर उनके पितरों ने उनसे कहा, पितर बोला बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कर्म है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? नो कहते तुमने ब्याह क्यों नहीं करवाया, हमारे श्राद्ध निकाल लो। अब गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, और वह सभा के उच्चारण से देवताओं को और सवधा के उच्चारण से, अब जिसे उन्हें डले डो रखे थे हुए फिर बताओ, पितरों का को तथा अन्न आदि बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, ये तो कहते हमारा मत है ऐसा, मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश ही क्लेश उठाना पड़ेगा, तथा मृत्यु के बाद भी तुम्हें
दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, अब देखो ये देखो ये सारे भूत दिखाई दे रहे हैं, ये चारों भूत दिख गए ऊपर। रुचि उनसे बात कर रहा है। अपनात्मा अब रुचि कितना अच्छी बातें कह रहा है कि पितर। रुचि बोला, परिग्रह मात्र अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। अब ब्याह करवा लिया तो 36 दंडर हो जाएंगे मेरे जी ने, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थवश ये बका लिया तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी ये आत्मा परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन दुहा जाता है। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, पर किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है। देख कितनी बढ़िया बात कहे कि तू तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, और ये फिर उल्टा खींच के लाओ अपनी कीचड़ में, वो तो मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये भूत जो सलाह तुम मुझे दे रहे हो वो कर्म तो अविद्या है, मूर्खों का कार्य बताया गया है। फिर क्यों आप मुझे उस मार्ग पर लगाते हो? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, बता फिर क्या रह गया? वेद को वो भी मानक ऐसा ही सत्य है। और रुचि उनसे रो ही रहा है कि तुम मुझे क्यों नरक क्या भागी बना रहे हो? वेद में तो इसको अविद्या मूर्खों की पूजा बताया है। और परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खुआवयो, भूल गया सिरजनहारा। अब ये नकली संत कहते हैं, ये श्राद्ध निकलवानी ये न्यू क्या करें। कहते हैं एक बार वनवास में थे श्री रामचंद्र जी और सीता जी, उसके पिता के श्राद्ध आ गए और सीता ने वहाँ श्राद्ध किए थे उनके जंगल में, और उसके सारे पूर्वज दिखाई दिए थे हैं। उनके सारे पूर्वज वहाँ आ गए थे और सीता सकुचा गई थी, उन्हें देख कर शर्मा गई। बड़े बढ़िया इंजेक्शन लाओ ये। अरे भले आदमियों, तुमने गलत साधना करवा के भूत पुजवा के सारे भूत बनवा दिए, वो भूत बने दिखेंगे और क्या दिखेंगे? कौन से स्वर्ग में चले गए या सतलोक चले गए? अब जैसे रुचि के ये चारों ये पितर दिख गए, ये भूत बन रहे सारे। उसने नो के तो ब्याह करवा ले, हमारे श्राद्ध निकाल दे, मर गए भूखे। अपने आत्माओं, एक सूक्ष्म शरीर होता है शरीर का, जीव का, ये स्थूल तो यहाँ रह जाता है। सूक्ष्म शरीर में जब तक इसकी देह परिवर्तित नहीं हो जाती, कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता, तभी तक ये उस एज इट इज स्वरूप में रहता है। और इसको ये आभास रहता है कि मैं ऐसे तृप्त हो जाऊंगा, मुझे ऐसे सुख मिल जाएगा। तो ये इसकी भ्रमना होती है, इसका एक भ्रम होता है। तो उसी आधार से ये सब ऊपर भूत पर नौकर ने दिखाई दे गए रुचि को, और उसको कहते हैं तू ब्याह करवा ले और हमारे श्राद्ध निकालना। और वो नाट्य क्यों, तो पाप में भागी बना रहे हो मुझे, ये अविद्या का कार्य है। और वो खुद भी मानते हैं, कहा इसमें कोई तनिक भी मिथ्या नहीं है तो ये अविद्या ही। और फिर भी नौकर ना ऐसा ना, पितर यूँ कर देते हैं, पितर ये कर देते, वो राम हुआ। फिर सुना दी, उन्हें शिकली शुरू कर दी सुनानी, और रुचि को मूर्ख बना दिया। आखिर में उसने ब्याह करवाया और फिर उससे पंख में, उसी गारा में उसको भी डाल दिया। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि आप जी सतगुरु की संगत करते, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर सत साधना करते, ये सकल कर्म कट जाई। भूत भी नहीं बनना था और ना ही कित कोई क्रिया नहीं करनी थी, और सभी पापों का कर्मों का नाश होकर और अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई।
अमरपुरी पर। ओए होए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत बतावेगा उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी छंद को, विभागों को और पूरे ज्ञान को। तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार को काट के, यानी अज्ञान को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ क्या बात बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अमरपुरी पर सतलोक में जाते तुम, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आता। परमात्मा क्या बता रहे हैं? प्रेत सिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आये काग भये कलमाही। अब क्या बताते हैं गरीबदास कबीर साहब कह रहे हैं कि भूत जुनी जहाँ छूटे है पिंड प्रदान करंत, गरीबदास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। अब जैसे ये दास जब सर्विस करता था, वहाँ एक सुपरिटेंडेंट था। हम तो उस टाइम छोटी उम्र के थे, वो लगभग 52-53 वर्ष की आयु का था, वो रिटायर होने वाला था। ऐसे चर्चा चला करती थी। वो कहता है कि मैं एक बार प्रेत चला है वहाँ पर, इसमें गया में, वहाँ पर, तो वहाँ गया में जब वहाँ पहुँचा तो प्रेत शिला को देखकर मुझे ऐसा याद आया जानो जैसे मैंने यार बहुत बार देख रखी है। खूब देख रखी है, भूत बन के बड़े धक्के खाए होंगे इतने। तो कहने का बाबा परमात्मा कहते हैं कि प्रेत शिला पर जा बिराजे फिर पितरों पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आगे काग भये कलमाही। कहते पिंड भरवाने से भूत जूनी छूट गई और फिर बन गया गधा, बता के टट्टू गति करा दी उसकी। तो हम नो बहका रखे थे। इसका समाधान बता रहे हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पराणी ही तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि को उसने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी, जो साधनाएं तुम कर रहे हो इससे, और तुम्हारी क्या बुनियाद पराणी। ऐसे महापुरुषों के साथ या दुर्गति हुई इन साधनाओं से, तो तुम्हारी क्या बुनियाद पराणी, तो पेंडा पंथ पकड़े वो। सुखदेव ऋषि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं, एक बार मैं गधा बन गया, 84 लाख योनियां भोग रहा था, अंधा हो गया। अंधा गधा मालिक ने मारे लठ निकाल दिया घर से। एक पगडंडी के ऊपर मैं ऐसे अटकल से लगाता हुआ जा रहा था। आगे एक नाला था थोड़ा सा 2.5-3 फुट का, और मुझे दिखाई नहीं दिया। मेरे अगले पैर उसमें जाने लगे। मैंने छलांग लगानी चाहिए तो ना आगे गया ना पीछे, बीच में फट हो गया। उसके आगे मुंह टिक गया, पीछे से पीछा अड़ गया, उसमें मैं फट हो गया कति, और पैर लटके नीचे। अब वहाँ इक्का दुक्का व्यक्ति जाता था, मुझे किसी ने नहीं निकाला, और वो रास्ता था आने जाने का। पहले तो उस पर से कूद कर निकल जाते थे व्यक्ति, फिर मेरी बन गई पुड़ी। मेरे कमर पर पैर टेके पार हो जाए, मुझे नहीं निकाला। हफ्ते 10 दिन में भूखा प्यासा भुगत के तड़प के वहाँ मेरे प्राण निकले। अब परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती, वो बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब तेरी की औकात है भोले व्यक्ति, आम जनसाधारण, तू हम जो रास्ता बताते हैं वे ऑफ वर्शिप, इस मार्ग को पकड़े। तो उससे क्या हो गया कि
जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मोहे मिले कबीर गोसाई। अब गरीबदास जी कहते हैं मुझे परमात्मा कबीर जी आए थे स्वयं सतलोक से चलकर, उन्होंने हमें ये मार्ग दिया जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये गॉड गिवन ज्ञान है और इस पर विश्वास करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। और वहाँ क्या मिलेगा? चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।